नमस्कार साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। मैथ में आज पढ़ेंगे रिवर के बारे में। बिहार में कितने रिवर मुख्य रूप से बहते हैं जो बिहार में सिंचाई की व्यवस्था को तंदुरुस्त करते हैं, साथ ही साथ इससे मछली पालन वगैरह वगैरह सारा चीज़ होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मुख्य रूप से मेन रूप से तो बिहार का सबसे भारी नदी में गंगे ही आता है, तो गंगे से स्टार्ट करते हैं। गंगा है जो चौसा के पास, यहाँ है चौसा, ये बक्सर में पड़ता है। यहाँ से बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, चौसा के पास ही बक्सर है। बक्सर में ही चौसा है, वहाँ पे गंगा एंट्री मारते हैं। उसके बाद वही गुजरते 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 यहाँ कटिहार से एक बार पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर साझा करते हुए बांग्लादेश में एंट्री मार जाता है पश्चिम बंगाल होते हुए। तो जानते हैं कि गंगा रिवर है, गंगा रिवर कितनी दूरी तय करते हैं और इसके प्रभाव में कितना एरिया आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके एक गंगा है, गंगा बिहार में करीब करीब 445 किलोमीटर लंबी है। ऐसे मुख्य रूप से गंगा की लंबाई, टोटल देश में गंगा की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुख हिमानी, हिमनद। इसका उद्गम स्थल कहाँ? गौमुख हिमनद। और बहती कहाँ है? तो जाकर पश्चिम झारखंड में, झारखंड क्या बोलता, बांग्लादेश होते हुए एक गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। अब चलते हैं इसके साथ ही नॉर्थ बिहार में। नॉर्थ बिहार से गुजरने वाला तो एक हो गया, सबसे पहले आता है जस्ट गंगा में सबसे पहले मिलने वाला नदी। ऐसे तो सबसे पहले चौसे के पास ही मिलता है ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकालने वाला नदी, क्या बोलते हैं इसको, कर्मनासा, जो कैमूर में चौसा के पास ही गंगा में मिल जाता है। ये याद रखना, ये कर्मनासा है। ये नदी कर्मनासा है। कर्मनासा जो कैमूर के बॉर्डर पर, कैमूर और क्या यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए चौसा के पास गंगा में मिल जाता है। इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल। इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ी, ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं अब उधर से दूसरा सबसे पहले मिलने वाला नदी गंगा में कौन सा है? तो उत्तरी बिहार से उसके बाद दूसरा सबसे पहले मिलने वाला नदी जिसका नाम है क्या? घाघरा। इसका सरयू भी बोलते हैं। एक सरयू है जो बिहार में सिवान में एंट्री मारता है और छपरा के पास गंगा में मिल जाता है। यहाँ पे छपरा है, यानी सिवान में एंट्री मारता है और छपरा के पास क्या बोलता है, गंगा में मिल जाता है। ये इसकी टोटल लंबाई लगभग, ऐसे पूरे यहाँ से यहाँ नापा जाए तो इसका लंबाई हो जाता है 1080 किलोमीटर। मगर ये मुख्य रूप से 83 किलोमीटर ही बिहार में बहता है। 83 किलोमीटर मुख्य रूप से 83 किलोमीटर ही ये बहता है बिहार में बॉर्डर एरिया के साथ। उसके बाद चलते हैं गंडक। उसके बाद जस्ट मिलता है गंडक भी है जो पश्चिमी चंपारण और यहाँ पे बॉर्डर बनाता है।
यूपी और पश्चिम चंपारण का बॉर्डर बनाते हुए ये थोड़ा सा नेपाल का भी बॉर्डर बनाता है। बिहार और नेपाल का यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ पे ऊपर ये यहाँ थोड़ा सा नेपाल का भी बॉर्डर बनाता है। ये यानी नेपाल से आता है और यूपी बिहार बॉर्डर बनाते हुए ये जाके वैशाली, वैशाली, हाँ वैशाली में हाजीपुर, वैशाली में हाजीपुर यानी में गिर जाता है। इस क्या बोलता है, गंगा में जाके मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। मगर बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में टोटल बहता है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। ये है जो समझिए कि परमंडल के अगर हिसाब से देखें तो परमंडल में सारण, हाँ सारण परमंडल और तिरहुत परमंडल को बॉर्डर बनाते हुए गुजरती है। उसमें मुख्य रूप से छपरा, क्या बोलता है, सारण और वैशाली का बॉर्डर बनाता है। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सारण के सिवान का बॉर्डर बनाता है। उसके बाद चलते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी है जो थोड़ा दूर तक बड़ा है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी तो ऐसे बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में, मगर ये बड़ा है तो उसका लगभग छोर क्या बोलता है नेपाल की तरफ तो हल्का सा है, उसमें नेपाल से ही निकलता है और ये बहते हुए खगड़िया में जा कर के गुजरते हुए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाता है। यहाँ कहाँ से मिलता है, होते हुए एक खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाता है। ये कौन सा नदी है, एक बूढ़ी गंडक। ये गंडक, इसका टोटल लंबाई है 200, इसका टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से बिहार में ही बहते हैं। मतलब 2-4 किलोमीटर रह जाता है नेपाल में। और उसके बाद चलते हैं तो आ जाता है बागमती। ये बागमती है जो सीतामढ़ी में एंट्री मारता है, मुजफ्फरपुर होते हुए, मुजफ्फरपुर सहरसा होते हुए ये क्या बोलता है कमला में जाके मिल जाता है। ये कमला नदी में मिल जाता है। इसका वो बागमती, ठीक, बागमती, हाँ ये कहाँ, सहरसा के पास कमला में मिल जाता है। तो इसके बाद बात किया जाए तो इसका लंबाई टोटल 344 किलोमीटर है, 344 किलोमीटर है, कमला में मिलता है। उसके बाद कमला भी है जो महाभारत श्रेणी से निकलता है। ये भी महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से निकलता है। फिर कमला भी है, वो भी यहीं से निकलता है, महाभारत श्रेणी से ही निकलता है। और ये भी जाके कमला है जो कमला और बागमती का मुख्य धारा जाके मिल जाता है कोसी से। और कोसी यही कारण है कि कोसी विभीषिका धारण कर लेता है, जिससे बहुत सारा खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, इस एरिया में बहुत सारा जान माल की हानि हो जाता है। कारण कितना पानी, बागमती भी है जो बागमती इधर से चलता है तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को एकदम तबाही मचाते हुए इतना पानी में जो नेपाल से पानी जो गिरता है सारा बहते हुए सारा कोसी में गिराता है। कोसी यही कारण है कि बिहार का शोक कहलाता है, कारण कि ये नदी कोसी है। इसका उद्गम स्थल गोसाईनाथ है, गोसाईनाथ की पहाड़ी से। और
काठमांडू के पास। ये ये नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाता है। इसका कारण है कि नेपाल में 7 छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बिहार में आकर के एक ही धारा में बहती है। यही कारण है कि नदी का जलस्तर, नदी जल ढेर सारा एक ही साथ लेकर आता है। यही कारण है कि क्या बोलता है, यही कारण है कि भीष्कर धारा निकाल लेता है। ये नदी का एक कारण इतिहास ये भी है कि पिछले 200 वर्षों में करीब करीब 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक गया है नदी। यानी बात किया जाए कि अगर नदी 150 साल 200 साल पहले ऐसे यहाँ से होकर गुजरता होगा तो अब जाके यहाँ गुजरता है। कारण है कि इसके जो द्वारा इतना सारा मिट्टी लेकर आता है कि गाद जमाए चल जाता है, दूसरा तटबंध को तोड़ करके दूसरा रूट धारण कर लेता। कारण कि जो भी ऊपर का नॉर्थ बिहार का जो भी नदी है उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र से सारा यानी हिमालय की श्रेणियों से निकलने वाला नदी, जिसमें सालों भर बारिश पड़ता है और ढलाव अधिक होने के कारण उसमें मिट्टी वगैरह कंकड़ पत्थर सारा एक ही साथ लेकर के चलता है। बरसात के सीजन में जब पानी और अधिक हो जाता था सारा ला करके गद जमा देता है। हाँ, इसी में ध्यान दिया जाता है, बूढ़ी गंडक नदी है, इसका बिहार में सबसे तेज गति से बहता है धारा। यानी सबसे तेज तीव्र धारा वाला नदी बूढ़ी गंडक है। यानी इसको लिख देते हैं तेज धार वाला। तेज धारा वाला नदी ये बूढ़ी गंडक हो गया। सबसे तेज बिहार में सबसे अधिक तेज, यानी नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में सबसे तेज धार वाला नदी वही है। उसके बाद चलते हैं एक, ये हो गया महानंदा। महानंदा की बात किया जाती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और कटिहार होते हुए फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चले जाता है। बांग्लादेश में जा करके गंगा में मिल जाता है। ये तो हो गया। इसके बाद चल कर इसके बारे में बता ही दिए कि कहाँ से कहाँ गुजरती है। अब चलते हैं उसके बाद साउथ बिहार में। तो साउथ बिहार में कर्मनाशा के बारे में तो बता ही दिए। उसके बाद चलते हैं ये सोन, हाँ सोन के बारे में। सोन ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। बिहार में रोहतास झारखंड, बिहार के झारखंड और बिहार को बॉर्डर बनाते हुए रोहतास के रास्ते जाके गंगा में मिल जाती है। क्या बोलता है, दानापुर के पास गंगा में सोन जाके मिल जाती है। इसका टोटल लंबाई बात किया जाए सोन की लंबाई की बात किया जाए तो इसका लगभग 780 किलोमीटर के लगभग है। इसका लंबाई टोटल 780 किलोमीटर है। इसका लंबाई 780 किलोमीटर है। इसमें बिहार में टोटल 202 किलोमीटर, हाँ लगभग 202 किलोमीटर। बिहार में 202 किलोमीटर क्षेत्र में बहता है। और क्या बोलता है, कोसी के बारे में एक बात बताने भूल गए। कोसी है जो सबसे अधिक भाग को प्रभावित करता है। इसके एरिया मतलब इसके क्षेत्र में आने वाला एरिया करीब 86,000 है। 86,100 कितना, 86,900 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है। यानी समझो कि यहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा एरिया इसी के क्षेत्र में आता है। अब उसके बाद चलते हैं, सोन तो खत्म कर दिए।
सोन के। अब सोन 202 किलोमीटर बिहार में बहता है, टोटल 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, झारखंड होते हुए बिहार में एंट्री मार जाती है। अब चलते हैं इसके बाद पुनपुन। पुनपुन हजारीबाग से निकलती है। पलामू, हजारीबाग नहीं, पलामू से निकलती है मध्य प्रदेश का। हजारीबाग तो यहाँ ना है, पलामू से निकलते हैं। पलामू से निकलती है और जा करके फतुहा में गुजर जाती है, गया के रास्ते, गया जहानाबाद होते हुए ये पटना में जाके फतुहा के पास गिर जाती है। पलामू, पलामू से निकलता है, ये क्या बोलता है, पुनपुन। पुनपुन, पुनपुन के बारे। और उसके बाद चलते हैं फाल्गो। फाल्गो नदी है जो हजारीबाग से निकलता है। तब तक इधर वाला विंध्याचल वाला में टार देते हैं, इधर का तो काम होएंगे, कर्मनाशा पुन सोन सारा का काम होएंगे, तो इधर का मिटार देते हैं। अमरकंटक वाला होएंगे सोन, तो इसको मिटा देते हैं। पुनपुन भी खत्म ही कर लिए। पलामू से निकलता है और फतुहा में जाके गिर जाता है। अब उसके बाद ये इसके चलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फाल्गो। फाल्गो को फाल्गो के मुख्यधारा का नाम ऐसे निरांजना कहा जाता है, जिसके तट पर ही इनको क्या बोलता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये नदी मुख गंगा में तो जाकर नहीं मिलती है, मगर गंगा का से जो प्रभावित एरिया है, जहाँ पानी अधिक मात्रा में भरा रहता है बरसात के सीजन में, उसको उन सभी जगह को जो इतना दूर का जो एरिया पड़ता है उसे टाल क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पानी बरसात के सीजन में करीब करीब 6 माह पानी भरा रहता है, तो एरिया में ही जा करके फाल्गो नदी विलुप्त हो जाती है, यानी यहीं पे जाके गिरती है फाल्गो। गिरती कहाँ है, टाल क्षेत्र में जाकर के गिर जाती है। और उसके बाद बात किया जाए, क्या बोलते हैं, साकरी। तो साकरी का उद्गम स्थल हजारीबाग है। गिरता जाके है क्यूल में, गंगा में जाके क्यूल में, गंगा में मिल जाता है, गंगा में, क्यूल में, क्यूल में जाके गंगा में मिल जाता है। यहाँ जाके क्यूल में जाके गंगा में मिल जाता है। और एक क्यूल नदी भी है, वो भी जाकर के लखीसराय में गंगा में जाके मिल जाता है। क्यूल नदी भी है जो भी, वो भी हजारीबाग से ही निकलता है और गंगा में जाकर के मिल जाता है लखीसराय के पास, क्यूल। ये तो साकरी हो गया, ये हो गया फाल्गु, ये हो गया पुनपुन, ये हो गया सोन, ये हो गया कर्मनाशा, ये हो गया क्या बोलते हैं अजय। ये जमुई के बरपाड़ा से निकाल करके झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में चला जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।